कुंभ राशि के लोगों, ये जो नवंबर का जो महीना है, ये आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे सर में बहुत दर्द हो रहा है, निर्णय लेने में बहुत ही मुश्किल आ रही है, एकदम क्लाउडीनेस कि एकदम भारी भारी आपको लगेगा, बड़ा मुश्किल सा आपकी स्थिति बनेगी। लेकिन फिर भी जो है ये महीना में आपका 2 तारीख से भाग्योदय शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको भाग्य की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल, और मैं आपको बताता हूं कि कैसा आपका ये पूरा महीना जाएगा। डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम जो है हेल्थ को लेके चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राहु स्वराशि का होके आपके लगन में बैठा है, लेकिन लग्नेश वक्री होके सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र नीच का है आपका 8th हाउस में, और 2 तारीख को जो है ये स्वराशि का आ जाएगा 9th हाउस में, यानी भाग्य के स्थान में भाग्यश आ जाएगा अपने ही घर में। तो भाग्य की ये वृद्धि करने वाला है। बृहस्पति आपको कोई मदद नहीं कर रहा छठे घर में उच्च का होके भी, तो ये एक दिक्कत है। तो ये ओवरऑल ये इस बात को इंडिकेट करता है कि राहु के कारण सर में दर्द होना, हेयर फॉल होना, और हार्मोन्स को लेके कोई ना कोई मुश्किलें होना, खासकर डायबिटीज बहुत बढ़ जाना, थायराइड बहुत बढ़ जाना, ये इसमें पूरी संभावनाएं आपकी बनी हुई हैं। डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ना, ये सब चीजें बनी हुई हैं, जिसके कारण कोई ना कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आएगी। बोन्स का कमजोर हो जाना, हड्डियां एकदम कमजोर हो जाएंगी। तो आप चेक करा लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके विटामिन डी कम है, या कैल्शियम आपका शरीर में बहुत कम होता जा रहा है ना। ये मंगल बुध के कारण कई बार जो है हमारे जो और विटामिन होते हैं, वाइटामिन बहुत सारे होते हैं, जो कमी आ जाती है, जिसके कारण शरीर में एलर्जी होने लग जाती है, क्रोध का बढ़ जाना, ये सारी संभावनाएं इसमें बनी हुई है। इसके लिए जरूर कोई ना कोई उपचार करें, और उपचार में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, और आयुर्वेदिक बहुत सारे टॉनिक्स आते हैं, वो आप लें, उससे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं करियर को लेके। करियर में मंगल 10th हाउस में आपका बैठा हुआ है, यही आपका जो है इंजन है पूरे महीने के लिए। मंगल जो है इस वक्त रोचक महापुरुष योग बना के बैठा है, और साथ में बुध भी बैठा हुआ है। बुध मंगल की ताकत को थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन ये आपको एक बात दे रहा है कि जो आप मानसिक रूप से आप कंफ्यूजन में हैं, लेकिन फिर भी टाइम पे काम करने की वजह से, टाइम टेबल मेंटेन करने की वजह से आप बहुत सारी मुश्किलों से आप बाहर निकल जाएंगे। काम करते रहें, समझ में आए या नहीं आए, टाइम पे रेगुलर अपना परफॉर्मेंस देते रहें, जाते रहें, तो फिर ये मंगल आपकी मदद करेगा। चीजें अपने आप अच्छी होने लग जाएंगी, चीजें क्लैरिटी में आने लग जाएंगी। शुक्र जैसे ही 2 नवंबर को शिफ्ट होगा, तो भाग्य भी साथ देने लग जाएगा। तो आप देखेंगे कि इससे बहुत सारी रास्ते आपके खुल गए हैं, नए नए रास्ते बन गए हैं, और आपकी प्रतिष्ठा तेजी से इंप्रूव हो रही है। तो मंगल जो है इस नवंबर के महीने में आपको वापस आपकी मजबूत प्रतिष्ठा बनाने के लिए आया है। शुक्र आपको भाग्य उदय देने के लिए आया है। निराश होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, और एग्रेशन, क्रोध करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्रोध करेंगे तो आप बहुत नुकसान में जाएंगे। राहु जो है बिल्कुल सफाई कर देगा आपका, शनि भी आपकी ऐसी तैसी कर देगा। इसलिए आप क्रोध से बिल्कुल पूर्ण रूप से बचें, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे पूरा ध्यान दें। बाकी ये महीना जो है आप बेटरमेंट की तरफ चलेंगे। अब अपन वेल्थ की बात कर लें, तो वेल्थ में आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर्स हो, उस पर आप उलझ भी सकते हैं। ये नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट्स आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड किए हो तो वहां पे कुछ ना कुछ उलझन हो सकती है, इसलिए वहां सतर्कता के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज में किसी भी प्रकार से एकदम इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कोई भी रिस्क नहीं लें, बिल्कुल क्लियर टाइटल वाली चीजों पे इन्वेस्टमेंट्स करें, तब आपकी ये वेल्थ के लिए ये महीना अच्छा जाएगा। नहीं तो आप मुश्किल में भी आ सकते हैं। इससे बढ़िया है कि इस महीने को आप अवॉइड कर दें किसी प्रकार के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं रिलेशंस के लिए। तो रिलेशन में केतु 7th हाउस में पहले ही विरक्ति दे रहा है, मुश्किलें क्रिएट कर रहा है। शुक्र पहले ही नीच का था, लेकिन फिर अपनी राशि में आने के बाद भी सूर्य के साथ इसका मामला थोड़ा कमजोर ही रहेगा। सूर्य 16 नवंबर को जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 10th हाउस में, तो 16 नवंबर के बाद से जो टाइम है वो रिलेशंस के लिए, चाहे वो जीवन साथी से रिलेशन हो, चाहे प्रेम संबंध का रिलेशन हो,
वो बेटरमेंट होने लग जाएगा। पेरेंट्स को लेके भी जो है रिलेशन थोड़ा स्ट्रेन्ड रहेंगे, तनाव युक्त होंगे, तो वो भी जैसे ही सूर्य शिफ्ट होगा अपनी मंगल की राशि में वृश्चिक में, जब शिफ्ट होगा 16 नवंबर को, तो वहां भी आपकी स्थितियां और बेटर हो जाएंगी, वहां भी थोड़ा इजीनेस आप फील करेंगे। तो रिलेशंस एक ठीक ठीक है। संतान से रिलेशन आपका नॉर्मली पूरे महीने ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि संतान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, संतान अपना रिजल्ट अच्छा देगी, इसलिए वहां आपको कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम स्टूडेंट्स को लेके बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो ये जो महीना है ये ओवरऑल अच्छा ही है, क्योंकि मंगल बुध जो है ये एक अच्छी स्थिति बना के बैठा हुआ है, और बुध आपका जो है पंचमेश भी है और स्टूडेंट का कारक ग्रह भी बुध होता है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बना के बैठा हुआ है और उसको बृहस्पति देख रहा है। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो ये अपने अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, अपना नेम फेम करेंगे, सक्सेस मिलने के इसके इनके जो रेट है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो किसी भी प्रकार से अगर ये कोई कंपटीशन देना चाहते हैं तो वहां जरूर जाएं। बस राहु लगन में है तो थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले जो कोर्सेज हैं वो कर लें, या कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ टिप्स ले लें, तो फिर आपका ये जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट का वो एकदम मल्टीप्लाई होकर बहुत अच्छा चलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही समय है। अगर हम उपाय की बात करें तो मैं इसमें सिंपल सा उपाय यही बोलूंगा कि स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए बृहस्पति का उपाय किया जाए, ताकि हेल्थ मैटर्स थोड़े से ठीक रहे। बाकी तो सब मैनेजेबल है, लेकिन हेल्थ मैटर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई तो वो थोड़ा मुश्किल ज्यादा होगी। तो आप रेगुलर वे से जो है पूरे के पूरे महीने भगवान शिव को जो है दूध से अभिषेक करें रेगुलर वे से, क्योंकि बृहस्पति जो है कर्क राशि में बैठा हुआ है जिसका स्वामी चंद्रमा है। तो यहाँ आप रेगुलर वे से आप अगर अभिषेक करेंगे तो आपके हेल्थ मैटर्स सब अच्छे होने लग जाएंगे, स्वभाव में परिवर्तन आएगा, इससे आपके पूरा महीना आपका अच्छा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये कुंभ राशि वालों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। आप मेरी बातों के अनुसार आप अपना पूरा महीना में अपना काम को तय कर सकते हैं, और आप पूरे इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए बहुत ही धन्यवाद और आभार, और आपका पूरा महीना अच्छा जाए उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।